अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होपफुली यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस मॉडर्न दुनिया में एक सोच बहुत तेजी से नॉर्मलाइज हो रही है जिसे चाइल्ड फ्री लाइफस्टाइल कहा जाता है। इस सोच के मुताबिक कहा जाता है कि बच्चे बोझ होते हैं, बच्चे आज़ादी ख़त्म कर देते हैं, बच्चे शोर, खर्च और स्ट्रेस की वजह बनते हैं। बगैर बच्चों की ज़िंदगी ज़्यादा पीसफुल होती है। ये बातें सुनने में बड़ी प्रोग्रेसिव, मॉडर्न और लॉजिकल लगती हैं, लेकिन असल सवाल ये है, क्या बच्चे वाकई बर्डन हैं या हमने जिम्मेदारी को मसला समझना शुरू कर दिया? और इस्लाम इस सोच के बारे में क्या कहता है? आज के इस मौजू में हम इस सारे सिनेरियो को 3 डिफरेंट एंगल से देखेंगे। उनमें सबसे पहले नंबर पे है कि मॉडर्न चाइल्ड फ्री माइंडसेट है क्या। दूसरे नंबर पे ये देखेंगे इस्लाम में औलाद और अमानत का तस्वुर क्या है। तीसरे नंबर पे ये देखेंगे कि साइंस और रिसर्च हमारी इस हैप्पीनेस को और सोसाइटी को क्या कहती है। मॉडर्न फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कि फ्रीडम का मतलब किसी बड़े जिम्मेदारी से बचना है या फिर आपका पर्सनल कंफर्ट ये है कि आप खुश रहें, और आपकी इंडिपेंडेंस का मतलब ये है कि आपके पास कामयाबी हो, पैसा हो और आप सुकून से जिंदगी बसर करते रहें। इस माइंडसेट में बच्चों को लाइफ लिमिटर समझा जाता है, पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया वहां पर परफेक्ट कपल्स, लग्जरी वेकेशंस, क्वाइट क्लीन होम्स, नो किड्स नो क्वायर्स जैसे नारे ऐसे लगाए जाते हैं जो कि आने वाले वक्त में जिंदगी को तबाह करके रख देंगे। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल ये पैदा होता है, क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ कंफर्ट लेना है या जिंदगी एक जिम्मेदारी और अमानत भी है? मॉडर्न माइंडसेट एक अलग रास्ता है जहां इस्लाम का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। इस्लाम बच्चों को बोझ नहीं समझता, इस्लाम बच्चों को बर्डन नहीं कहता, इस्लाम बच्चों को अल्लाह जल्ल शानो की अमानत करार देता है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, के माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की जीनत हैं। यहाँ कुरान ये नहीं कहता कि बच्चे लग्जरी हैं, कुरान ये कहता है बच्चे जिंदगी की खूबसूरती हैं। इस्लाम के नजदीक बच्चे इनकन्वीनियंस नहीं हैं, बच्चे मकसद और जिम्मेदारी का जरिया है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं, वल्लाहु जअल लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम ही में से जोड़े बनाए हैं और तुम्हें उनसे बेटे और पोते अता किए हैं। सूरह नहल में अल्लाह जल्ल शानो आपके जो है वो तीसरी नस्ल का भी जिक्र कर रहे हैं। इस्लाम में औलाद सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि सिविलाइजेशन की कंटिन्यूशन है, दीन, इख्तियार और शनाख्त को आगे मुंतकिल करने का जरिया है। मॉडर्न सोच में नस्ल एक ऑप्शन बन चुका है, खानदान को बेसिक लाइफस्टाइल या फिर एक चॉइस कह दिया जाता है और पेरेंटहुड अननेसेसरी प्रेशर समझा जाता है। लेकिन जब नस्ल ऑप्शनल हो जाती है तो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता बूढ़ा और तन्हा होता चला जाता है। इस्लाम जिम्मेदारी से भागने की इजाजत नहीं देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक इरशाद है, कुल्लुकुम रान व कुल्लुकुम मसऊलुन अन राइया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। यानी कि इस्लाम के मुताबिक बच्चे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हैं, बच्चे तुम्हारा टेस्ट हैं। इस्लाम पेरेंटिंग को बोझ नहीं कहता, बल्कि इबादत और जवाबदेही बनाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये देखने वाला है कि रिज़्क का खौफ और औलाद, इसके बारे में इस्लाम क्या कहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि महंगाई है, हम बच्चों का खर्च अफोर्ड नहीं कर सकते। इस्लाम इस खौफ को वाज़े अल्फाज में एड्रेस किस तरीके से कर रहा है? अल्लाह जल्ल शानो खुद फरमा रहे हैं, वला तक़्तलू औलादकुम मिन अमलाकिन नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को मुफलिसी की खौफ से कत्ल नहीं करो, हम तुम्हें भी रिज़्क देते हैं और उन्हें भी रिज़्क देते हैं। रिज़्क का वादा तो मेरे रब करीम ने कर लिया है, तो वहां परेशान होने की क्या जरूरत है? यहाँ इस्लाम बड़ा एक क्लियर पैगाम दे रहा है कि रिज़्क जो है वो पेरेंट्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिज़्क का तो मेरे रब करीम ने वादा कर लिया है। चाइल्ड फ्री आइडियोलॉजी बेसिकली आपको फियर बेस्ड बनाती है, आपके दिल में एक खौफ पैदा कर देती है, आपका जो ट्रस्ट डेफिसिट माइंडसेट है वो उस पर आकर के खड़ी हो जाती है। आप जरा साइंस की बात को देखिए, साइकोलॉजी की रिसर्च को जरा देखिए। ये कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस बेसिकली आपके रिलेशनशिप का ही एक रिजल्ट है, सिर्फ कंफर्ट से नहीं होता। सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली चाइल्ड फ्री सोसाइटीज में पॉपुलेशन बूढ़ी हो जाती है,
ذہن تھک چکے ہوتے ہیں, زندگی اکیلی پڑ جاتی ہے, مینٹل ہیلتھ پرابلمز جو ہیں وہ عام طور پہ بہت بڑھ جاتے ہیں. یورپ کے کئی حصوں میں جیسا کہ جاپان, ساؤتھ کوریا, اس کی آپ کے سامنے زندہ مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہارورڈ ایڈلٹ ڈیولپمنٹ اسٹڈی کے اکارڈنگ دنیا کے اندر ہیپینس اسٹڈی جو ہے اس میں آپ کی اسٹرانگ فیملی بانڈز جو ہیں وہ لانگ ٹرم ایموشنل ہیلتھ کے اکارڈنگ ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ شارٹ ٹرم بچے جو ہیں وہ شارٹ ٹرم سٹریس ہیں, شارٹ ٹرم تھوڑے وقت کے لیے ہو سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کے لیے نہیں ہے. جب ان کو چھوڑ دینے سے جو مسائل آ رہے ہیں وہ بہت لانگ ٹرم ہیں. اور یہ جو سٹریس ہے, بچے آپ کے جو شارٹ ٹرم سٹریس کاؤنٹ تو ہوں گے لیکن یہ آپ کے لیے لانگ ٹرم میننگ اور پرپس رکھتے ہیں. اسلام یہ بات 1400 سال پہلے بتلا چکا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ان معاشروں کے اندر اولڈ ہاؤس بن چکے ہوئے ہیں, گھر خالی ہو چکے ہیں, آپ کے ایموشنل بالکل ہی پراپر آئسولیٹ ہو چکے ہیں, ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. جبکہ جہاں پر بچے برڈن بن جاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن وہاں پر پیرنٹس بھی برڈن بن جایا کرتے ہیں, کیونکہ اسلام فیوچر سینٹرک ریلیجن ہے. اب آخر سوال یہ ہے کہ بچے برڈن ہیں یا کمفرٹ کے ہم اتنا عادی ہو چکے ہیں کہ ہم ذمہ داری سے بھی ڈرنے لگ گئے. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. رکیے ذرا, آرام سے سنیے گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ زندگی صرف انجوائے کرنے کا نام نہیں ہے, زندگی تو اللہ جل شانہ کی امانت ہے. فریڈم وداؤٹ رسپانسبلٹی تو آگے سب خالی خالی ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جبکہ چائلڈ فری لائف سٹائل جو ہے وہ کمفرٹ ٹوڈے, لونلی لیس ٹمارو, کہ آج جو ہے آپ بڑے سکون سے رہ رہے ہوں گے لیکن کل اکیلے ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا بچے کبھی برڈن نہیں ہوتے ہیں, بچے تو اللہ جل شانہ کی امانت ہیں. اللہ جل شانہ ہمیں دیکھنے والی آنکھ, سمجھنے والا دل اور ذمہ داری قبول کرنے والی اطاعت جو ہے وہ اللہ ہمیں عطا کر دے کہ جس کے بنیاد پر ہم اپنی بہت خوبصورت معاشرے کے اس اپنے فیملی نظام کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکیں. اور میری بات ذرا غور سے سنیے گا, اگر آپ اس وقت بچے ہیں اور آپ کے پیرنٹس آپ کو ایڈاپٹ کر کے آپ کی ذمہ داریوں کو اٹھا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کے خاندان میں اگر خاندانی نظام ابھی زندہ ہے, وہاں کا شیرازہ نہیں بکھرا, تو یقین جانے آپ بڑے خوش قسمت ہیں. امیجن کریں اس ٹائم کو کہ جب باپ بچوں کے لیے بوجھ بن چکا ہو اور اولاد جو ہے وہ والدین کے لیے بوجھ بن گئی ہے جن معاشروں میں, تو وہاں زندگی کیا ہو. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا یہ کنٹینٹ آپ کی فیملی لائف کو اور اس کی انجوائمنٹ کو دوبالا کر سکتا ہے تو رکیے ذرا, اپنی ذمہ داری پوری کرتے جائیے. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, اور ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا. جزا اللہ عنا سیدنا محمد و اہلہ.